मालिक, बच्चों को पावर फैक्टर सिखाने के लिए ये बियर का गिलास आपने क्यों रख दिया है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आज कुछ नहीं पता है। पावर फैक्टर आज तुम ही बताओगे कि पावर फैक्टर क्या होता है। बियर की बोतल पावर फैक्टर अच्छे से समझा सकती है, तो चलो बताओ पावर फैक्टर क्या होता है। जी मालिक, आप बोल रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि पावर फैक्टर क्या होती है। तो दोस्तों, पावर फैक्टर को समझने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि रियल पावर क्या होती है और एपरेंट पावर क्या होती है। तो जैसा कि मैं रियल पावर हूँ, तो मैं वह पावर हूँ जो लोड यूज करता है, और इस पावर को एक्चुअल पावर भी बोलते हैं, रियल पावर भी बोलते हैं और ट्रू पावर भी बोलते हैं। मैं फिर आपसे बता देता हूँ कि मैं वह पावर होती हूँ जो लोड यूज करता है, और इस पावर को एक्चुअल पावर बोलते हैं, रियल पावर भी बोलते हैं और ट्रू पावर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, जो अपना इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम होता है उसमें भी क्या है, अपना वेस्ट पावर आ जाती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग ये इस फोटो में देख रहे होंगे, तो मैं बियर हूँ, यानी प्योर बियर हूँ। तो इसका मतलब यानी जो जो मैं प्योर बियर हूँ, तो अपन अगर इलेक्ट्रिकल में से समझें तो मैं यानी रियल पावर हूँ। मैं रियल पावर हूँ क्योंकि मेरे को लोड यूज करता है, यानी मैं यूजलेस पावर नहीं। और ये जो ऊपर है ना, जो यूजलेस पावर है, वो आपको बताएगा कि वो कौन है। मैं यूजलेस पावर होती हूँ जो कि काम में नहीं आती, यह पावर सिस्टम में यूज नहीं होती। तो जो अपना इलेक्ट्रिकल का सिस्टम होता है ना, उसमें मैं कोई भी काम में नहीं आती हूँ। मैं जबरदस्ती यहाँ पर आ जाती हूँ टेंशन देने के लिए। और मैं क्यों आ जाती हूँ? मैं इंडक्टिव लोड के कारण यहाँ पर आ जाती हूँ। जैसे मोटर हो गया, मशीन हो गई, ट्रांसफार्मर हो गया, अगर ये इक्विपमेंट अगर ज़्यादा होंगे तो मैं ज़रूर आऊँगी और मैं टेंशन दूंगी और मैं पावर फैक्टर को डिस्टर्ब करूँगी। तो मैं ऐसे ही आऊँगी, ज़बरदस्ती मैं परेशान करूँगी, और मुझे KVAR से डिनोट किया जाता है। और जो मैं हूँ ना, वो KVAR से डिनोट किया जाता है। जैसे कि बियर में जब फॉर्म ऊपर आ जाता है ना, उसी तरीके से। और फॉर्म को अपन यूज कर नहीं सकते, फॉर्म को तो अपन पीते नहीं है, इसीलिए ठीक है, इस डायग्राम में इसीलिए बनाया गया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये जो वेस्ट पावर होती हूँ, जैसे बियर में जो फॉर्म आता है वो वेस्ट होता है, वैसे ही मैं एक ऐसी पावर होती हूँ जो जबरदस्ती अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आ जाती हूँ इंडक्टिव लोड के कारण। अभी और अच्छे से आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए बच्चों, जो पावर फैक्टर होता है, तो पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर। ठीक है, रियल पावर को अपन डिनोट करते हैं किलो वाट से, और एपरेंट पावर को अपन डिनोट करते हैं KVA से, किलो वोल्ट एम्पियर से। अब देखिए, जो रियल पावर था अपना, ठीक है, रियल पावर जो था, रियल पावर को अपन क्या मान रहे थे? ठीक है, जो प्योर जो, ठीक है, जो बियर होती है वो अपन मान रहे थे। ठीक है, और जो एपरेंट पावर को अपन क्या मान रहे थे? एपरेंट पावर क्या होती है? हमेशा दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, यानी जो बियर होती है वो, और ऊपर जो उसका फॉर्म आ जाता है वो। इसीलिए देखिए, जो एपरेंट पावर को, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बियर प्लस KVA, यानी किलो वाट प्लस KVA। इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पर क्या लिख के रखा है, किलो वाट को अपन क्या मान रहे थे? जो रियल पावर थी उसको अपन बियर मान रहे थे, और जो KVA था, ठीक है, उसको अपन ने क्या माना था? ठीक है, किलो वाट प्लस KVA। ठीक है, ये मैं इसकी यूनिट भी बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि कभी भी कोई आपसे पूछे तो आप भूल ना जाए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए देखिए मैंने यहाँ लिखा है बियर अपॉन बियर प्लस फॉर्म। ठीक है, अब आपको को पता है कि जो ये फॉर्म होता है ये वेस्ट होता है, ये वेस्ट पावर होती है, ये टोटली वेस्ट पावर होती है। अगर ये पावर 0 हो जाए तो अपन को देखिए क्या मिलेगा अपन को? किलोवाट बियर, किलोवाट अपॉन किलोवाट प्लस 0। ये फॉर्म यहाँ पर बियर का जो फॉर्म होता है ना, जो ऊपर जम जाता है, वो 0 हो गया है। अगर किलोवाट अपन किलोवाट हो गया तो अपना 1 आ जाएगा, यानी पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होना चाहिए
1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो रियल पावर अपन एपरेंट पावर आप लोगों को इसका जो फॉर्मूला था उसकी डिटेल मैंने आप लोगों को समझा दी है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप अगर पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। और फ्रेंड्स अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। स्क्रीन पे जो चैनल का आइकन दिख रहा है ना, इस आइकन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड इस वाली प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर विजिट करिएगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है। तो फ्रेंड मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली